निम्नलिखित की व्याख्या करें। प्रश्न क वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आए। उत्तर वुड ब्लॉक प्रिंट का आविष्कार चीन में 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ था। यह मार्को पोलो के साथ 1295 में यूरोप में आया। मार्को पोलो चीन में कई वर्षों की खोज के बाद इटली लौटे और उन्होंने अपनी वापसी पर उनके साथ वुड ब्लॉक प्रिंट का ज्ञान लाया। प्रश्न ख मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। उत्तर मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में थे और इसकी प्रशंसा में बोलते थे क्योंकि प्रिंट मीडिया ने अपने विचारों को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद की। 1517 में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की प्रथाओं और रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए 95 प्रसंग लिखे। इन लेखन को तुरंत बड़ी संख्या में पुनः प्रस्तुत किया गया और व्यापक रूप से पढ़ा गया। नए आदेश के उनके अनुवाद को भी हजारों लोगों ने स्वीकार किया और पढ़ा। ये केवल प्रिंट तकनीक में सुधार के कारण ही संभव हो पाया था, जिसने कामकाजी वर्गों को पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दी थी। प्रश्न ग रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। उत्तर रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं शताब्दी के मध्य से निषिद्ध पुस्तकों का एक सूचकांक रखना शुरू कर दिया क्योंकि इसके अधिकार को कई व्यक्तिगत और विशिष्ट रीडिंग और खतरे के प्रश्न आसानी से सुलभ लोकप्रिय धार्मिक साहित्य द्वारा प्रेरित खतरे में डाल रहे थे। इसके कैथोलिक चर्च ने जिज्ञासु विचारों और इसके दमन के पूरक के लिए प्रकाशकों और बुकसेलरों पर कठोर नियंत्रण किया और 1558 से निषिद्ध पुस्तकों का एक सूचकांक भी रखना शुरू किया। प्रश्न घ महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। उत्तर गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई है क्योंकि वह इन्हें अभिव्यक्ति और जनमानस की साधना का सशक्त माध्यम मानते थे। इन स्वतंत्रताओं का खंडन स्वराज्य और स्वतंत्रता के विचार के अनुकूल नहीं था, इसलिए उसके अनुसार इन स्वतंत्रता के लिए लड़ाई स्वराज या स्वशासन के लिए आंतरिक रूप से लड़ाई थी। छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। क गुटेनबर्ग प्रेस। ख छपी किताब को लेकर इरेस्मस के विचार। ग वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट। उत्तर क गुटेनबर्ग प्रेस। इसकी स्थापना जोहान गुटेनबर्ग ने की थी। 1448 तक उन्होंने समकालीन तकनीकी नवाचारों का उपयोग करते हुए जैतून और वाइन प्रेस के साथ मुद्रण की प्रणाली को पूरा किया था। पहली किताब जो उन्होंने छापी वह बाइबल थी। 3 साल में 180 प्रतियां। हालांकि इन पुस्तकों को मुद्रित किया गया था, लेकिन सामने के पृष्ठ प्रबुद्ध सीमाओं और क्रेता निर्दिष्ट डिजाइनों की हस्तनिर्मित सजावट में एक अनूठा स्पर्श बना रहा। गुटेनबर्ग प्रेस 1430 के दशक में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस था। ख इरेस्मस के मुद्रित पुस्तक के विचार। वह प्रिंट माध्यम के आलोचक थे। उनका मानना था कि हालांकि कुछ पुस्तकें सार्थक ज्ञान प्रदान करती हैं, लेकिन अन्य केवल छात्रवृत्ति के लिए एक प्रतिबंध हैं। इरेस्मस ने उन पुस्तकों को प्रकाशित करने का आरोप लगाया जो महज त्रासदी नहीं थीं, बल्कि मूर्ख, निंदनीय, असभ्य, अधार्मिक और देशद्रोही थीं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बड़ी संख्या में ऐसी किताबें गुणवत्ता लेखन के मूल्य को कम करती हैं। ग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आयरिश प्रेस लॉस पर आधारित। इसे 1878 में पारित किया गया था। इस कानून ने सरकार को वर्नाक्यूलर प्रेस में सेंसर रिपोर्ट और संपादकीय के लिए अत्याचारी अधिकार दिए। यदि एक देशद्रोही रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और अखबार ने शुरुआती चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था, तो प्रेस और प्रिंटिंग मशीनरी को जब्त कर लिया गया था।
यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन था। स्थापना की, और उनमें से कुछ ने अपने स्वयं के कार्यों को भी प्रकाशित किया। उदाहरण के लिए काशी बाबा और उनके छोटे और बड़े सांवल। प्रश्न 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? क. महिलाएं। ख. गरीब जनता। ग. सुधारक। उत्तर क. महिलाएं। 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं के लिए शैक्षिकी सुधार लाए। उदार पति और पिता ने अपने महिलाओं को घर पर शिक्षित किया या उन्हें महिलाओं के स्कूलों में भेजा। जो महिलाएं पीढ़ियों से घरेलू जीवन तक सीमित थीं, अब उन्हें मनोरंजन का एक नया माध्यम मिल गया था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता के पक्ष में पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना शुरू किया। कुछ ने किताबें भी लिखीं। राशसुंदरी देवी की आत्मकथा आमा जीबोन पहली पूर्ण आत्मकथा थी, जिसे 1876 में प्रकाशित किया गया था। परंपरावादियों का मानना था कि शिक्षा और पढ़ना महिलाओं को विधवा बना देगा या उन्हें भ्रष्ट कर देगा। कई महिलाओं ने ऐसे परंपरावादी वातावरण में गुप्त रूप से पढ़ना और लिखना सीखा। ख. गरीब जनता। कम कीमत की पुस्तकों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के कारण भारत में प्रिंट संस्कृति के प्रसार से उन्हें लाभ हुआ। जातिगत भेदभाव और उसके निहित अन्याय के खिलाफ ज्ञानवर्धक निबंध लिखे गए। इन्हें देश भर के लोगों ने पढ़ा। समाज सुधारकों के प्रोत्साहन और समर्थन पर अधिक काम करने वाले कारखाने के श्रमिकों ने स्व शिक्षा के लिए पुस्तकालयों की ग. सुधारक प्रिंट संस्कृति की लोकप्रियता सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के लिए एक लाभ थी, क्योंकि वे अब अपनी राय अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से आम जनता में फैला सकते थे। इन विचारों पर लोगों के विभिन्न समूहों द्वारा बहस की जा सकती थी। आम लोगों की स्थानीय रोजमर्रा की भाषाओं में सुधारवादी विचारों को आगे रखा गया ताकि उसी के लिए एक व्यापक मंच बनाया जा सके। प्रश्न 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? उत्तर 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों ने सोचा था कि मुद्रण संस्कृति आत्मज्ञान लाएगी और निराशा को समाप्त करेगी। यह आसान और सस्ती उपलब्धता का मतलब था कि साक्षरता अब उच्च वर्गों तक सीमित नहीं रहेगी, जबकि पादरी और राजाओं ने इस बात की आशंका जताई कि एक विशाल पठन जनता को लाभ होगा। मार्टिन लूथर जैसे सुधारकों ने परिवर्तन का स्वागत किया। उन्हें लगा कि यह शासकों की विचारधारा के अंधे पालन का अंत होगा। ये फ्रांसीसी क्रांति में भी देखा जा सकता है। मुद्रण माध्यम ने रूसो और वोल्टेयर द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को अपने लेखन में जनता तक पहुंचने की अनुमति दी। इसने संवाद और बहस की एक नई संस्कृति का निर्माण किया, जिसने श्रमिक वर्ग को सामाजिक रीति रिवाजों और मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन करने और फिर से मूल्यांकन करने की पहल की। कारण ये है कि जनता ने सामाजिक सुधार की पहल की और निरंकुशता का अंत किया। प्रश्न कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। उत्तर आसानी से उपलब्ध मुद्रित पुस्तकों के प्रभाव की आशंका वाले लोग धर्म, जाति, वर्ग या राजनीति के संदर्भ में कुछ शक्ति रखने वाले थे। डर ये था कि अगर उनकी शक्ति और अधिकार पर सवाल उठने लगे तो उनकी शक्ति और अधिकार का ह्रास हो जाएगा। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने मुद्रण माध्यम के लिए आशंका की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वास के नए मुद्रित रीडिंग को बढ़ावा देने से विश्वास के निंदात्मक प्रश्न और आनुवांशिक विचारों को बढ़ावा मिलेगा। यह स्वयं को धर्म की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार मानता था। इसलिए इसने 1558 में किसी भी प्रकाशित सामग्री को दबाने के लिए निषिद्ध पुस्तकों के सूचकांक की स्थापना की,
जो इस अधिकार को प्रमाणित करती थी। भारत में औपनिवेशिक सरकार के अलावा, जिन्होंने अखबारों और पुस्तकों को विनियमित करने और दबाने में अपना काम किया, जिन्होंने औपनिवेशिक प्राधिकरण की आलोचना की। धार्मिक नेताओं और उच्च जातियों ने भी मुद्रण के माध्यम से अपने डर को प्रदर्शित किया। वे समझते थे कि उनकी धार्मिक और सामाजिक श्रेष्ठता आसानी से सुलभ, मुद्रित विचारों के कारण उनके विश्वासों की व्यवस्था के विपरीत खतरे में थी। वे जानते थे कि इस तरह के विचारों की लोकप्रियता लोगों को विद्रोह के लिए उकसाएगी। प्रश्न: 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? उत्तर: कम कीमत की पुस्तकों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के कारण भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार से गरीब लोगों को फायदा हुआ। जातिगत भेदभाव और उसके निहित अन्याय के खिलाफ ज्ञानवर्धक निबंध लिखे गए। इन्हें देश भर के लोगों ने पढ़ा। समाज सुधारकों के प्रोत्साहन और समर्थन पर अधिक काम करने वाले कारखाने के श्रमिकों ने स्व शिक्षा के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की, और उनमें से कुछ ने अपने स्वयं के कार्यों को भी प्रकाशित किया। उदाहरण के लिए, काशी बाबा और उनके छोटे और बड़े सांवल। प्रश्न: मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? उत्तर: मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवादी आदर्शों और स्वतंत्रता और समानता के विचारों को जन जन तक आसानी से पहुंचाकर भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता की। समाज सुधारक अब अखबारों में अपनी राय छाप सकते हैं, जिससे सार्वजनिक बहस छिड़ गई। कारण की शक्ति ने आम लोगों को औपनिवेशिक सत्ता के अधिकार पर सवाल उठाया। दिलचस्प बात यह है कि जब अंग्रेजों ने प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब देश में हर जगह राष्ट्रवादी अखबार संख्या में बढ़ गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की सूचना दी और लोगों को राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उपनिवेशवाद विरोधी प्रकाशनों को रोकने की कोशिशों से उग्रवादी विरोध भी हुआ।